Hello everyone, welcome back all of you to Education in our English grammar class. पिछले प्रीवियस क्लासेस में हम इंग्लिश में पढ़े थे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. आज हम सब्जेक्ट का कुछ डिटेल्स में पढ़ेंगे और हम सब्जेक्ट पढ़े थे एंड एग्जाम्पल्स भी बहुत किए थे. तो आई हाउ टू आइडेंटिफाई सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस. टुडे वी स्टार्ट विथ types of subjects. So let's start. Types of subject: simple subject, compound subject, complete subject. So subject is mainly of three types: simple, compound, complete. So subject आपको अगर याद है, what is a subject? Subject is that word in the sentence which defines the action or on which part our focus is there. Who or what doing the action. Okay. So अभी subject में हम देखेंगे simple subject में क्या है. It contains only one unmodified noun or pronoun as a subject connected to a verb. In a sentence there is basically a two part. One is subject, another is predicate. You have already learned. So subject is the noun or pronoun or the main word on which our focus is there, who does the action. Like so ये subject. Predicate तो subject हम जहाँ से noun ही start होता है वो है subject. बाकी verb से लेके other part, the rest of the part is called predicate. सो एक सेंटेंस में मोर देन वन नाउन भी हो सकता है. ओके. एक ही सब्जेक्ट में मोर देन वन प्रेडिकेट भी हो सकता है. ठीक है. तो जो सिंपल सब्जेक्ट है वही सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट होगा जहाँ पर आपका फोकस होगा और द पार्ट विच इज द मेन डूअर ऑफ द एक्शन. इट कंटेन्स ओनली वन नाउन और प्रोनाउन. आपका सब्जेक्ट कौन हो सकता है? नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है. नाउन यू ऑलरेडी नो, द नेम ऑफ एनीथिंग, एनी पर्सन, प्लेस और थिंग. प्रोनाउन इज दैट वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन लाइक ही, यू, दे, मी, माइन, वी, योर, योर्स, लाइक दिस. सो पर एक ही सब्जेक्ट होगा जो कि एक आइदर नाउन है या फिर प्रोनाउन है, पर वो ऑन मॉडिफाइड है. वो नाउन से पहले अगर कोई मॉडिफायर है, मतलब कोई डिस्क्रिप्टर पार्ट है जो उसको डिस्क्राइब करता है. ठीक है. तो वो होगा, वो यहाँ पर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा नाउन में, मतलब वो सब्जेक्ट में काउंट ही नहीं करेंगे हम लोग. That only noun or pronoun is our subject, not the modifier or descriptor which wants to give some extra information about the subject. मैं बोलूँगी suppose the dog is a pet animal. Okay, यहाँ पर देखते हैं. The dog is a pet animal. ओके. सो यहाँ पर डॉग है हमारा नाउन जनरली और सब्जेक्ट और द मेन डूअर ऑफ द एक्शन. अगर मैं इससे पहले तो यहाँ पर डॉ भी, अगर सिंपल सब्जेक्ट है वहां पर आप आर्टिकल को भी काउंट नहीं करेंगे. यहाँ पर आप बोलेंगे डॉग. नो, इन केस ऑफ सिंपल सब्जेक्ट ओनली डॉग इज आवर सब्जेक्ट. एंड डिस्क्रिप्टर क्या है? अगर मैं बोलूंगी द ब्लैक डॉग इज माई पेट एनिमल, मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट आउट करके कर रही हूँ. द ब्लैक डॉग स्टैंडिंग देयर इज माई पेट एनिमल. सो यहाँ पर तो आप बोलेंगे कि यहाँ पर मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ. सब्जेक्ट कैसे पता करेंगे? आप अगर क्वेश्चन पूछेंगे हु और व्हिच इज डूइंग द एक्शन, तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन करूंगी हु इज माई पेट एनिमल. तो आंसर क्या मिलेगा? जो आंसर मिलेगा वो है हमारा सब्जेक्ट. सो यहाँ पर आंसर मिलेगा द ब्लैक डक. पर सिंपल सब्जेक्ट के केस में हम ये ब्लैक
एंड डॉग, काउंट ही नहीं करेंगे, आर सिंपल सब्जेक्ट. हियर द सब्जेक्ट इज ओनली dog. So here black defines its color. So I am pointing out a particular dog who is black in color. So this is the descriptor or modifier. This is the adjective. Black is the adjective which describes the dog, its color. It describes what color the dog is. It's black in color. So it is not included in the simple subject. Only dog, the noun, is our simple subject. ठीक है. So descriptor और modified include नहीं होगा in simple subject. And it is connected to a verb. Definitely, it is connected to a verb. Okay. No descriptions. Only who or what performs the action is our focus. हम description और modifier part को नहीं देखेंगे in case of simple subject. If we ask the direct question, who is doing the answer, the action, and the answer is just our simple subject. यहाँ पर question को ले लीजिए. Who is my pet animal? Dog. We cannot write dog, black dog is my pet animal. Simple subject में description part को आप ignore करेंगे. Okay. So हम more examples देखते हैं. My best friend is visiting me this week. मेरा दोस्त, मेरा बेस्ट फ्रेंड जो है वो ये वीक पे आ रही मुझे मिलने. सो यहाँ पर सिंपल सब्जेक्ट कौन है? ओनली फ्रेंड. आप सोचेंगे कि माई बेस्ट फ्रेंड बिकॉज दैट पर्टिकुलर पर्सन इज कमिंग. नो, हियर द बेस्ट descriptor or the modifier defines what kind of friend he is or she is. I know he or she is my best friend, but no need to include him or her in the simple subject. Here only friend is our subject. Okay, friend is our subject. The word best is the modifier which describes what type of friend is. He is my best friend or she is my best friend, but it is not included as a simple subject. हम नहीं बोल सकते कि my best friend is the simple subject of this sentence. No, only friend. Okay. Next one. The boy jumped into the water. The boy jumped into the water. So मैं एक particular boy को point out करें. That boy. और मैं ऐसा और भी डिस्क्रिप्शन दे सकती हूँ. द बॉय, द वन आइड बॉय और द ग्रे हेयर्ड बॉय. नो, दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन द सिंपल सब्जेक्ट पार्ट. ओनली हियर द बॉय, ओनली बॉय, नॉट द बॉय इज आवर सब्जेक्ट. तो क्वेश्चन आप कैसे करेंगे? हु जम्प्ड इनटू द रिवर? द डायरेक्ट आंसर वी गट इज आवर सिंपल सब्जेक्ट, बॉय. द मून शाइन्स एट नाइट. सो यहाँ पर सिंपल सब्जेक्ट कौन है? मून. ओनली मून इज द सिंपल सब्जेक्ट. अगर मैं यहाँ पर लिखूंगी द ट्विंकलिंग मून शाइन्स एट नाइट. ट्विंकलिंग मून, जगमगाता मून. Shines at night. No. So this is the modifier. This is the article. But these two are not our simple subject. Only moon is our simple subject. Okay. Chocolates are my weakness. Chocolates मेरा weakness है. मैं बहुत पसंद करती हूँ. तो which is the simple subject in this sentence? Only chocolates is the simple subject. अगर मैं इसको एक डिस्क्रिप्टर दूंगी या मॉडिफायर दूंगी, ब्लैक चॉकलेट्स. डार्क चॉकलेट्स आर माई वीकनेस. सो आप बोलेंगे कि डार्क चॉकलेट्स which is my favorite or which thing, which dessert is my weakness. So मैं बोलूँगी कि डार्क चॉकलेट. बट नो,
This is the modifier. Only chocolates is our simple subject. Okay. Next one. Loud sounds hurt me a lot. जोर जोर की साउंड आवाज मुझे बहुत हर्ट करता है. सो यहाँ पर सिंपल सेंटेंस सिंपल सब्जेक्ट कौन है? साउंड्स. लाउड साउंड्स नहीं. लाउड describes, it is a descriptor or modifier which says what type of sounds hurt me a lot. And loud sounds, but this loud descriptor or modifier is not our simple subject. Only sounds is our simple subject. So अभी तो आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा सिंपल सब्जेक्ट हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. हम अभी और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे. सो अभी हम और एग्जाम्पल्स देखते हैं. कलरफुल बटरफ्लाइज वंडर इन स्प्रिंग. स्प्रिंग सीजन में कलरफुल बटरफ्लाइज को हम देखते हैं इधर उधर घूमते हुए. सो इन दिस सेंटेंस व्हिच इज द सिंपल सब्जेक्ट? नॉट कलरफुल बटरफ्लाइज, ओनली बटरफ्लाइज इज आवर सिंपल सब्जेक्ट. ओके. Colorful is the modifier which gives some extra information about the subject, but it does not say on which we are focusing. Okay, हमारा फोकस कहाँ पर है और डूअर कौन है ये नहीं बता रहा है. ये बस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसीलिए इसका नाम है सिंपल सब्जेक्ट. सो डिस्क्रिप्टर मॉडिफायर्स हैव नथिंग टू डू विथ आवर सिंपल सब्जेक्ट. ओके. नेक्स्ट, द हंग्री बॉय इज क्राइंग. हु इज क्राइंग हम क्वेश्चन पूछेंगे. अगर हम ये क्वेश्चन हु व्हाट व्हिच में पूछते हैं जो आंसर मिलेगा वो हमारा सब्जेक्ट है, वी नो. सो हियर द आंसर इज द हंग्री बॉय. नो, बट इन केस ऑफ सिंपल सब्जेक्ट ओनली बॉय इज आवर सिंपल सब्जेक्ट. ओके. सो हंग्री इज द एडजेक्टिव. इट says about his state of his state, why he is crying, because he is hungry, we can say. So we are giving some extra information with this adjective or modifier. And the hungry boy, बहुत सारे बॉय हैं इधर, मैं पर्टिकुलर बोल रही हूँ द हंग्री बॉय इज क्राइंग. सो ये आर्टिकल का भी सिंपल सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है. आर्टिकल्स, you know, A and D are the articles. These have nothing to do with the simple subject. Only boy is our simple subject. So पहले तो आपको मॉडिफायर को रिमूव करना पड़ेगा सिंपल सब्जेक्ट से. सिर्फ आपको नाउन या प्रोनाउन को राउंड ऑफ करना है, अंडरलाइन करना है आज सब्जेक्ट और सिंपल सब्जेक्ट. बाकी मॉडिफायर्स, आर्टिकल्स, नो. ओके. द स्मॉल बॉय wears a nice jacket. Our next example is the small boy wears a nice jacket. Who wears a nice jacket? Boy. No need to attach this article the and the adjective small with this simple subject. So only the boy is our simple subject. Not the article, not the descriptor or modifier. Next, the animals are grazing in the field. Who are grazing in the field? Animals, definitely. So animals is our simple subject, not this article the. Faithful dogs guard our house. So who is the simple subject here? Faithful dogs or only dogs? Yes, only dogs is our simple subject. Faithful just gives extra information about dogs who are faithful, but no need to include these in simple subject. Only dog is our simple subject. Cricket players travel the world. We know all the players travel the world. So this cricket gives extra information that which players, which category players are there. They are cricket players. The answer is. So this is the extra information or the modifier. So this is not included in simple subject. Only players is our simple subject. Okay. So now your concept must be clear on simple subject. It contains only one word, either noun or pronoun.
नाउन और प्रोनाउन, नो modifiers, no articles to be included in simple subject. आप यहाँ तक पढ़े। सो अभी हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ सिंपल सेंटेंस, सॉरी पार्ट्स ऑफ सिंपल सब्जेक्ट। क्या हो सकता है? नाउन हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। आप ये जो जो एग्जाम्पल देखे वो नाउन और प्रोनाउन ही थे। एंड और एक है यहाँ पे प्रेडिकेट नाउन्स। आपका नाउन का तो बहुत सारा एग्जाम्पल मिल गया, प्रोनाउन का भी मिल गया, और एक है प्रेडिकेट नाउन। टाइप्स ऑफ सिंपल सब्जेक्ट आपका एक होगा नाउन, नंबर 2 प्रोनाउंस, नंबर 3 प्रेडिकेट नाउन्स। नाउन्स का एग्जांपल देखते हैं। सो नाउन्स कैन बी अ पार्ट ऑफ सिंपल सब्जेक्ट। आप पढ़ चुके हैं, बहुत मैं एग्जांपल दे चुकी हूँ, बस एक देख लीजिए। द मून, साइंस, आर्ट, नाइट, ये है हमारा नाउन आज अ सिंपल सब्जेक्ट। ओके, प्रोनाउन, he is studying, प्रोनाउन आर सिंपल सब्जेक्ट। प्रेडिकेट नाउन क्या है देखते हैं। प्रेडिकेट नाउन मीन्स हमको एक सेंटेंस में लग रहा होगा कि जनरली आवर नाउन और सब्जेक्ट कम्स फर्स्ट बिफोर द प्रेडिकेट, बट कभी कभी ये होता है कि नाउन हमारा प्रेडिकेट पार्ट में वर्ब के आफ्टर रह सकता है, तो इसको हम बोलेंगे प्रेडिकेट नाउन्स। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूंगी अगर गांधी जी इज दैट फ्रीडम फाइटर who brought independence. ओके, सो यहाँ पर सिंपल सब्जेक्ट कौन है? गांधी जी। अगर मैं इस एग्जाम्पल को और एक तरीके से बोलूं, दैट फ्रीडम फाइटर इज गांधी जी। सो यहाँ पर नाउन कौन है? गांधी जी, सब्जेक्ट गांधी जी, और इसको हम बोलेंगे सिंपल सब्जेक्ट भी है प्रेडिकेट नाउन, क्योंकि ये कहाँ पर है? प्रेडिकेट पार्ट में। सो ये सब आप देखिए, जनरली ये सब था डिक्लेरेटिव सेंटेंस आप पहले पढ़े थे, जहाँ पर हम आइडेंटिफाई किए सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, सिंपल सब्जेक्ट, टाइप्स ऑफ सिंपल सब्जेक्ट। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन फॉर्म में, इंटरोगेटिव सेंटेंस में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। इंटरोगेटिव क्वेश्चन में जनरली आप हु, व्हिच, व्हाट, ये तीनों प्रोनाउन हो सकते हैं। सो ये ही सिंपल सब्जेक्ट हो सकते हैं। द क्वेश्चन वर्ड्स लाइक हु, व्हिच एंड व्हाट कैन बी योर प्रोनाउन and can also be your simple subject, not the other question words like why, where, when, how, ये नहीं होंगे आपका simple subject. Can be pronouns and can be your simple subject. Okay, so मैं बोल अगर example दूंगी, who is
दैट बॉय। हमको यहाँ पर आंसर नहीं लिखना है हु इज दैट बॉय, बट जनरली यहाँ पर फोकस कहाँ पर है, हु इज द डूअर ऑफ द एक्शन, और ऑन पार्ट आवर फोकस इज ऑन हु। आंसर चाहे कोई भी हो, यहाँ पर मेन फोकस सब्जेक्ट डूअर कौन है, हु। सो दिस इज द सिंपल सब्जेक्ट एंड दिस इज द प्रोनाउन। नेक्स्ट, which book is yours, which book is yours, इनमें से कौन सा बुक्स आपका है। आंसर कैन बी एनीथिंग, बट हियर वी आर नॉट आस्किंग द क्वेश्चन। हम यहाँ पर क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं आंसर पाने के लिए, हमको यहाँ पर इंटरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट, सिंपल सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है। सो हियर which is our सिंपल सब्जेक्ट। इनमें से कोई भी एक आपका बुक हो सकता है। ओके, what, like what you are searching for, what you are searching for, what is your simple subject. Okay, फिर हम देखेंगे कमांड्स। कमांड्स जो हम ऑर्डर देते हैं या ऑर्डर रिक्वेस्ट आप जो पढ़े थे, इम्परेटिव एंड एक्सक्लामेटोरी, ये सब बहुत सारे सेंटेंस का पार्ट सब पढ़े थे। कमांड्स उनमें से एक ही था। सपोज मेक आई एम राइटिंग अ सेंटेंस लाइक दिस, पास मी द शर्ट, मुझे शर्ट पास कीजिए। सो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, यहाँ पर तो कोई नाउन ही नहीं दिख रहा। Here the hidden pronoun is you and it is the simple subject. So you, अगर आपको पूछेंगे identify the simple subject here, you should write you. Okay, please keep quiet. So यहाँ पर सिंपल सब्जेक्ट कौन है, आप ही को बोल रहे हैं। प्लीज आप सब लोग या आप में से कोई एक, प्लीज कीप क्वाइट। सो यू प्लीज कीप क्वाइट। सो यहाँ पर सिंपल सब्जेक्ट है यू। ओके, वैसे यहाँ बहुत सारे सेंटेंस इंटरोगेटिव से, कमांड से बोल सकते हैं। प्लीज हेल्प मी, यू is the simple subject. It is hidden, no need to write it in the command form. Shut up, shut up. So here you is your simple subject. Okay, वैसे भी आपका yes no क्वेश्चन है। कमेंट हो गया, इंटरोगेटिव हो गया, yes no हो गया। yes no क्वेश्चन में कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, इज दिस योर बुक, सो यहाँ पर आपका दिस इज योर सिंपल सब्जेक्ट। अब कहाँ पर आपको यहाँ पर आंसर नहीं जानना है, यस दिस इज माई बुक और दिस इज नॉट माई बुक। आपको यहाँ पर कौन ही, आप एक पर्टिकुलर बुक को दिखा के बोल रहे हैं ये आपका बुक है क्या। सो दिस इज द मेन फोकस और दिस इज द पॉइंट ऑन व्हिच एक्शन इज डन। सो हियर दिस इज योर सिंपल सब्जेक्ट। ओके, इज दैट योर सिस्टर, वो आपकी बहन है। आई एम पॉइंटिंग आउट समवन, that particular person is the subject or main doer or the main focus of our sentence. So that is your simple subject. Okay, so आप ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेंटेंस का 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस आप लीजिए, डिक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव, yes no क्वेश्चन, WH क्वेश्चंस, देन इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आप खुद बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ प्रैक्टिस कीजिए,
सिंपल सब्जेक्ट्स खुद आइडेंटिफाई कीजिए. जस्ट द रूल इज नो मॉडिफायर्स, नो आर्टिकल्स, नथिंग आर इंक्लूडेड in the noun or pronoun part that is known as our simple subject. Okay, so हम नेक्स्ट क्लास में और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ प्रैक्टिस करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे व्हाट इज सिंपल सब्जेक्ट. सो आज के लिए क्लास को यही वाइंड अप करते हैं. अगर क्लास आपको पसंद आया तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए. एंड अगर आपके पास कोई डाउट्स हो, सजेशन हो, कुछ क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर मेल कर सकते हैं टू आवर email ID that is educathan2020@gmail.com. Keep watching Educathan, keep supporting us. Thank you.